ओम नमः शिवाय। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। समय सार जिन देव है, जिन प्रवचन जिन वाण, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु करें कर्म की हाँ। ये वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 2 है। और इसमें पिछले तो नहीं, पिछले के पिछले हफ्ते अपन ने 3 लोक वाला पाठ प्रारंभ किया था। उसमें गृध्र पिच्छुमा स्वामी आचार्य का परिचय अपन देख चुके हैं। अब अपने को ये पाठ पढ़ना है और पाठ समझना भी है। ये मेरे ख्याल से अभी तक जितने भी अपन ने भाग पढ़े हैं और भागों में पाठ देखे हैं, उनमें ये पहला पाठ इस तरह का है जिसमें 3 लोक की रचना संबंधी वर्णन है। इसके पहले सामान्य रूप से 3 लोक आदि का नाम तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन क्या होता है, कैसा होता है, अपन कहाँ रहते हैं, ये सारी बातें 3 लोक वाले पाठ के अंदर आपको जानने को मिलेगी। इसलिए इसको अपन पढ़ते हैं। वैसे पाठ सरल है, कोई ऐसी कठिनाई इसके अंदर है नहीं। बस याद रखने की बातें ज्यादा हैं। तो देखते हैं अपन, कुछ नक्शे भी अपन देखेंगे। नक्शे के माध्यम से विशेष जानने का प्रयास भी अपन करेंगे। चलिए, तो 2 जने जो पढ़ना चाहते हो, छात्र और अध्यापक का ये अनुवाद है यहाँ पे, मतलब ये रोल कर सकते हैं 2 जने अगर कोई पढ़ना चाहें तो। रेज हैंड कर दीजिए अगर आप में से कोई पढ़ने का इच्छुक हो तो, नहीं तो फिर मैं ही पढ़ूंगा। हाँ, देखिए यहाँ पे अपूर्व जी ने ये स्क्रीन पर दिखा भी दिया है। 2 जने कोई इच्छुक हो पढ़ने के, रेज हैंड कीजिए तो पता नहीं चलेगा। चलिए, कोई नहीं है तो फिर मैं ही पढ़ता हूँ। सुनिएगा ध्यान से। छात्र और अध्यापक का संवाद है ना। विद्यार्थी बैठे हुए हैं और इसका अध्ययन चल रहा है। गुरुजी, आज प्रवचन में सुना था कि कुंद कुंदाचार्य देव श्री सीमंदर भगवान के दर्शन करने विदेह क्षेत्र गए थे। ये विदेह क्षेत्र कहाँ है? ये सारा विश्व 3 लोकों में बटा हुआ है। जहाँ हम और तुम रहते हैं, ये मध्य लोक है। इसमें असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। वे एक दूसरे को घिरे हुए हैं। सबके मध्य जम्बू द्वीप है। उसके चारों ओर लवण समुद्र है। उसके चारों ओर धातकी खंड द्वीप है। उसके भी चारों ओर कालोदधि समुद्र है। फिर पुष्करवर द्वीप और पुष्करवर समुद्र। इसी प्रकार असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। कि हम और आप तो जम्बू द्वीप में रहते हैं, पर सिमंदर भगवान कहाँ रहते हैं? वे भी जम्बू द्वीप में ही रहते हैं, पर भाई जम्बू द्वीप छोटा सा थोड़ा ही है। यह तो 1 लाख योजन विस्तार वाला है। इसके बीचों बीच सुमेरु नामक गोल पर्वत है, तथा इस गोल जम्बू द्वीप को विभाजित करने वाले 6 महापर्वत हैं, जो कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक पड़े हुए हैं। जिनका नाम है हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। जब ये पूर्व से पश्चिम तक पड़े हुए हैं, तो जम्बू द्वीप तो 7 भागों में बट गया समझो। हाँ, इन्हीं 7 भागों को तो 7 क्षेत्र कहते हैं, जिनके नाम है भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। अब समझा कि जम्बू द्वीप का जो बीच वाला हिस्सा विदेह क्षेत्र है, वही सिमंदर भगवान है। पर हम उसके ही दक्षिण में जो भरत क्षेत्र है ना, उसी में हम रहते हैं। यही आचार्य कुंद कुंद जन्मे थे और वे विदेह क्षेत्र गए थे। देखिए, पहले इस पर चर्चा करते हैं। मुझे ऐसा विचार है कि चर्चा करने से पहले, मतलब अगर साथ में स्क्रीन पर अपन वो फोटो देखेंगे तो आपको शायद ज्यादा समझ में आएगा।
तो उसके लिए कुछ स्लाइड है अपने पास। अच्छा, अपूर्व जी ये बंद करना। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे आपको देखिए, ये पूरे 3 लोग की बात है ना। 3 लोग का ये पूरा नक्शा है। अपन इसके अंदर अंदर जाते जाएंगे, ये क्रम से इसी तरह से बनाए हुए नक्शे हैं। ये बहुत समझ में आएगा इससे। 3 लोग जो हम कहते हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश, ऐसे 2 हिस्से अपन ने लोक अलोक के किए। तो इसमें ये जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है, ये तो पूरा लोकाकाश, और इसके बाहर जितना जो कुछ है वो सब अलोकाकाश है। तो ऐसा ये 3 लोग हैं। लोग यूं समझते हैं सिर्फ सामने से ऐसा फोटो दिख जाता है ना, तो सामने सामने का समझ करके एक सेकंड, इसमें कुछ हाईलाइट का ऑप्शन आता है क्या? चलिए, ये तो थोड़ा मुझको समझ में कम आ रहा है इसमें। हाँ, ये हाईलाइटर आ गया, ठीक है। ये देखिए, ये जो एरिया है पूरा, ये असल में 3 लोग है। मतलब लोग जो ऐसा सोचते हैं कि बस इतना इतना ये जो फोटो बना दिखता है, और इसका भी आकार सही नहीं बनाते हैं, इतने को 3 लोग समझते हैं। जबकि 3 लोग वास्तव में ये पूरा है, पूरा पीछे भी है ना, पीछे गहराई है। यहाँ पे नीचे इधर 7 राजू है, यहाँ बीच में 1 राजू है, यहाँ पर 5 राजू है, यहाँ पर भी 1 राजू है, और पीछे की गहराई सब जगह 7 राजू। ये पीछे की जो गहराई है 7 राजू। तो ऐसे इनका पूरा एरिया आप निकालोगे तो ये 343 घन राजू इस तरह से बन जाता है। ठीक है। हाँ, 343, 343। आसान है याद रखना भी, 343। अब ये तो हो गया अपना पूरा 3 लोग। ठीक है। अब इस 3 लोग के बाद इससे बाहर कैसे निकलेंगे भाई? 3 लोग को अब सामने से अपन देखें तो ये इस तरह से नजर आता है। पीछे का हिस्सा दिख नहीं रहा है। इसमें ये जो आपको लाल पीली और हरी, ये लाल पीली नीली इस तरह की जो धारियां दिख रही हैं, ये असल में इसके वात वलय है ना, जो चारों तरफ तो दिख ही रही है, और हर एक पृथ्वी के वहां पर भी। वात वलय मतलब हवा का घेरा। हवा का कैसा घेरा है? हवा का घेरा बिल्कुल इस तरह का है कि जिसमें मतलब ये बाउंड्री सी बन गई एक, और जहां भी कोई पृथ्वी है ना, वहां पे तो ये रहेगा ही रहेगा, प्लस सब जगह की बाउंड्री इन हवा के घेरे से बनती है। इसको अपन तनुवात वलय, घनवात वलय, घनोदधिवात वलय ऐसा नाम देते हैं। चलिए, है ना, ये इसको आप यहाँ पे देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। इसमें सबसे नीचे, नीचे मतलब अंदर की तरफ, सबसे अंदर की तरफ घनोदधिवात वलय नीले रंग का। फिर पीले रंग का, पीले रंग का जो है, एक सेकंड, ये यहाँ पे दिखेगा। अब ये इतना बड़ा हो नहीं पा रहा है इसमें, इसलिए पता नहीं चल रहा है। नीला, फिर पीला, फिर लाल, ऐसा, ऐसी इसकी बाउंड्री बनी हुई। तो ये जो बाउंड्री है, ये वायु के द्वारा वेष्टित है। और सारी पृथ्वी और पूरा 3 लोग इसके माध्यम से एक क्या कहें अपन, उसकी दिशाएं और उसका पूरा एक चार दीवारी बन गई बात वाले से। तो ये तो हो गया 3 लोग। इसमें जो ऊपर का हिस्सा है वो ऊर्ध्वलोक है, नीचे का हिस्सा है अधोलोक है, और बीचों बीच वहां मध्यलोक है। क्या कह रहे हैं, ऊपर सिद्धशिला के पास अलग है कि नहीं? सिद्धशिला के पास तो वो भी पृथ्वी है ना, इस वजह से। तो ये जो वात वलय दिख रहे हैं, वात वलय से अड़ी हुई ही नीचे सिद्धशिला रहे। सिद्धशिला के असल में वो जो भूमि है, ईशत प्रागभार पृथ्वी जिसको कहा जाता है, तो ईशत प्रागभार वो भूमि उससे अड़ी हुई है, बिल्कुल टच है। और सिद्ध जो रहते हैं वो तो इसमें तनुवात वलय में रहते हैं, ऊपर ही ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये अपन ने इसको ऐसा घुमा दिया, घुमा दिया माने अभी तो अपन सामने से देख रहे थे। अब अगर ऊपर की तरफ से देखेंगे, है ना, यानी इसको ऐसे समझिए कि अगर अपन यहाँ टॉप पर से नीचे देखेंगे, नीचे माने ये यहाँ पर देखेंगे मध्यलोक में, तो मध्यलोक कैसा नजर आएगा यहाँ ऊपर से, वो दिखाने के लिए अगली स्लाइड। ये मध्यलोक ऐसा नजर आए, इसको तिर्यक लोक भी बोलते हैं।
अब ये ऊपर से देखने पर नजर आ रहा है, साइड से देखने पर नहीं। ऊपर ही ऊपर से देखेंगे तो ये चतुष्कोण भूमि और फिर इसके बीच में स्वयंभू रमण समुद्र नजर आ रहा है। ये एक राजू का है, ध्यान रखना, एक राजू का एरिया है ये। और एक राजू बाई एक राजू, क्योंकि आपको ध्यान हो तो मध्य लोग अपन ने 3 लोग के नक्शे में जो देखा था, बीचों बीच एक राजू ही था। तो एक राजू ही चौड़ाई इसकी, एक राजू लंबाई, इस तरह का। और ऊपर से अपन ये देखते हैं तो स्वयंभू रमण समुद्र, उसके अंदर ये हरा हरा दिख रहा है, ये स्वयंभू रमण द्वीप है। और उसके अंदर भी नीला हरा नीला हरा नीला हरा, ऐसा असंख्य असंख्य द्वीप और समुद्र आ जाएंगे। यही पढ़ा अभी अपन ने। ये सारा विश्व 3 लोकों में बटा हुआ है, जहां हम तुम रहते हैं ये मध्य लोक। इसमें असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, वे एक दूसरे को घेरे हुए। अब वो असंख्यात बना तो नहीं सकते थे, तो जितना ड्राइंग में बन पाया उस हिसाब से बनाया हुआ है। सबके मध्य में जम्बू द्वीप है। अब अपन इससे भी आगे बढ़ते हैं। ये आ गया अपना जम्बू द्वीप। पहले जम्बू द्वीप के अलावा, ये जम्बू द्वीप तो ये है। जम्बू द्वीप के अलावा और भी जो कुछ है, थोड़ा सा ढाई द्वीप का वर्णन अपन पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा ना, सबके मध्य जम्बू द्वीप है, उसके चारों ओर लवण समुद्र है। अब यहाँ मैं आपको इधर दिखाता हूँ इस पे। ये बीचों बीच जो दिख रहा है आपको, बीचों बीच एकदम पतला सा, है ना, छोटा सा, वो जम्बू द्वीप। उसके चारों तरफ जो ये गोल गोल नीला है, ये है लवण समुद्र। उसके चारों तरफ यहाँ देखेंगे तो ये है धातकी खंड द्वीप। इसके चारों तरफ ये कालोदधी समुद्र। इसके चारों तरफ ये पुष्करवर द्वीप। ठीक है ना, ये पुष्करवर द्वीप है। अब यहाँ आपको जो पूरा सफेद दिख रहा है, ये भी पुष्करवर द्वीप ही है। और ये भी पुष्करवर द्वीप है। ये बीच में ये पर्वत की जो, पर्वत का एक आकार दे रखा है, ये है मानुषोत्तर पर्वत। इसने इस पुष्करवर द्वीप को बीच में से आधा कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं पुष्करार्ध। ठीक है। और इसके बाहर में ये जो समुद्र है, ये है पुष्करवर समुद्र। फिर इसके बाद आगे दूसरा द्वीप है, फिर दूसरा समुद्र है, फिर दूसरा द्वीप, फिर दूसरा समुद्र, ऐसे करते करते असंख्य असंख्य द्वीप समुद्र हैं। ठीक है। तो ये अपना ढाई द्वीप है ना। और 5 मेरु संबंधी 30 भौत भूमि, ये सब यहीं पर आती है। उसको अपन अभी बाद में देखेंगे, अगर समय रहा तो। वो अपना विषय नहीं है वैसे। अरे हाँ, ये देखिए। अब अपने को तो बात करनी है जम्बू द्वीप की, है ना। क्योंकि वैसे तो 3 लोग का नाम है, लेकिन मुख्य रूप से इस पार्ट में जम्बू द्वीप की चर्चा है। तो असंख्य द्वीप और समुद्र। अब हम कहाँ रहते हैं? हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। और सिमंदर भगवान कहाँ रहते हैं? वो भी जम्बू द्वीप में रहते हैं। लेकिन जम्बू द्वीप में कहाँ कोई इस गली से उस गली में जाए, ऐसा थोड़े ना। इसको अब अपन ये जो लिखा है ना, इसको पढ़ते हैं। ये 1 लाख योजन विस्तार वाला है, यानी इसका पूरा एरिया निकाला जाए तो 1 लाख योजन का है। इसको इस तरह से भी देखना, यहां से यहां तक देखोगे तो 1 लाख योजन, यहां से यहां तक देखोगे तो 1 लाख योजन। इस तरह से ये बनता है। इसके बीचों बीच सुमेरु नामक गोल पर्वत है। ये जो पीला पीला आपको यहाँ दिख रहा है, ये सुमेरु पर्वत है। और इस गोल जम्बू द्वीप को विभाजित करने वाले 6 महापर्वत हैं। ये पर्वत का जो आकार बना हुआ है, ये 1 2 3 4 5, और ये आखिर में छोटा सा ये 6, है ना, ऊपर की तरफ थोड़ा। तो ऐसे 6 महापर्वत हैं। इनके नाम यहीं से चले, है ना। हिमवन, फिर इधर ये आ गया महाहिमवन, निषध, ये आ गया नील, ये वाला। फिर उसके बाद निषद नील, रुक्मी, और ये आखिर में सबसे छोटा ऐसा शिखरी। जैसा हिमवन है वैसा का वैसा ही शिखरी। अब ये जो 6 पर्वत हैं, और ये लिखा ना यहाँ पे, पूर्व से पश्चिम तक पड़े हुए। ये पूर्व, है ना, ये पूर्व से लेके पश्चिम तक ये ऐसे ही फैले हुए हैं। ठीक है। पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व से पश्चिम, इस तरह से ये फैले हैं। तो 7 हिस्सों में बढ़ गया अपने आप ही। 6 पर्वत आ गए तो 7 हिस्से हो गए ना। तो 7 हिस्से ये हो गए यहाँ पर। ये भरत, हेमवत, फिर हरि, फिर विदेह, फिर ये रम्यक, ये हिरण्यवत, और फिर आखिर में एरावत। इस तरह से ये बन जाता है। अब यहाँ पे जम्बू द्वीप का जो बीच वाला हिस्सा है, ये ये पूरा है विदेह क्षेत्र। ठीक है। अब ये विदेह क्षेत्र कैसा है, इसकी भी संरचना देखेंगे अपन। अभी इस फोटो में इतना नजर नहीं आएगा। जो आचार्य कुंद कुंद थे, वो अपने यहाँ पे थे, भरत क्षेत्र में, है ना। भरत क्षेत्र में पैदा हुए, और यहाँ
विदेह क्षेत्र में यहाँ पे भगवान के दर्शन करने, सीमंदर भगवान के दर्शन करने गए थे। ठीक है, आगे का पढ़ते हैं अपन, उसके बाद फिर स्लाइड के माध्यम से इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, आप में से पढ़ना चाहता है कोई? अगर कोई पढ़ना चाहते हो तो पढ़िए। दो जने हैं। हाँ, एक दो, दूसरा कौन आया? पढ़िए भाई। अब समझा कि जम्बूद्वीप का जो बीच वाला हिस्सा विदेह क्षेत्र है, वही सिमंदर भगवान है, पर हम पढ़िए, उसके ही दक्षिण में। हाँ, उसके ही दक्षिण में। नीचे से दूसरी लाइन मैं है, पढ़ूं? अध्यापक उसके वर्ग। ही दक्षिण में। कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ूं? नहीं है ना, बोल रहे हो? हाँ। उसके ही दक्षिण में जो भरत हम्म, क्षेत्र है, भरत क्षेत्र है ना, उसी में हम रहते हैं। यहीं आचार्य कुंतुन जन्मे थे और वे विदेह क्षेत्र गए थे। छात्र: हम भी नहीं जा हम सकते भी क्या वहां? छात्र का विभाजी पढ़ेंगे। हम भी नहीं जा सकते क्या वहां? नहीं भाई, बताया था ना कि रास्ते में बड़े बड़े विशाल पर्वत हैं। उन पर्वतों पर प्रत्येक पर एक एक विशाल सरोवर है। उनमें से 14 नदियां निकलती हैं और सातों क्षेत्रों में बहती हैं। उनके नाम हैं गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, सुवर्णकूला, रूप्यकुला और रक्ता, रक्तोदा। ये नदियां क्रम से भारत से लेकर अरावत क्षेत्र में प्रत्येक में दो दो बहती हैं, जिनमें पहली समुद्र में और दूसरी पश्चिम में समुद्र में गिरती है। इस मध्यलोक को तिर्यक लोक भी कहते हैं, क्योंकि यह तिरछा बसा है ना। क्या मतलब? बस्तियां तो तिरछी ही होती हैं। मध्यलोक की बस्तियां तिरछी हैं और अधोलोक की नहीं। वे तो एक के नीचे एक हैं। हैं? क्या कहा? अधोलोक? हाँ हाँ, हाँ हाँ, इसी पृथ्वी के नीचे 7 नरक हैं, जिनके नाम हैं रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। वे क्रमशः एक के नीचे एक हैं। वे बस्तियां बहुत ही दुखद हैं। रहने का स्थान भी बिलों के सदृश है। वहां की जलवायु बहुत ही दूषित है। वहां के जीव बाह्य वातावरण की प्रतिकूलता से दुखी तो हैं ही, पर उनके कषायों की तीव्रता भी है। अतः आपस में मार काट किया करते हैं। नरक क्या, दुख का घर ही है। जब जीव घोर पाप करता है तो वहां उत्पन्न होता है। जो जीव वहां उत्पन्न होते हैं उन्हें नारकी कहते हैं। बस यहीं तक बात देखते हैं। देखो, तो बात आई कि जम्बू द्वीप के बीचों बीच वाला हिस्सा वो विदेह क्षेत्र है, और हम लोग नीचे भरत क्षेत्र में हैं। नीचे का मतलब दक्षिण में, उसके दक्षिण, नीचे नहीं, उसके दक्षिण की तरफ भरत क्षेत्र है, और भरत क्षेत्र में अपन लोग रहा करते हैं। कुंद कुंद आचार्य देव भी यहीं पे जन्मे थे और विदेह क्षेत्र में गए थे। अब हम नहीं जा सकते क्या? तो भैया बताया ना कि वहां पे बड़े बड़े विशाल पर्वत हैं। अभी अपन ने जो विशाल पर्वतों का चित्र देखा, आपके पास जो पुस्तक है उसमें जम्बू द्वीप का तो वर्णन है, मतलब उसका एक डायग्राम बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। अब
उन पर्वतों पर प्रत्येक पर एक एक विशाल सरोवर है। अपन फिर से वो स्लाइड देखते हैं, उसमें ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये अपन ने जम्बू द्वीप देखा था। अब वो जो पर्वत थे, अ, चलिए ये तो अलग वर्णन आ गया, कोई बात नहीं, इसके अंदर दिख जाएगा अपने को जो एक कॉमन। हाँ, ये यहाँ पे आ जाएगा, आपको पर्वत भी समझ में आ जाएगा। ये जम्बू द्वीप का ये भरत क्षेत्र देख रहे हैं अपन, और भरत क्षेत्र के ऊपर ही हिमवान पर्वत भी आपको नजर आ रहा हो। ये जो हिमवान पर्वत है, ये पूरा हिमवान पर्वत, और इसके बीचों बीच में ये सरोवर, ठीक है ना। देखिए क्या कहा कि रास्ते में बड़े बड़े विशाल पर्वत हैं, जिसमें ये सबसे पहला हिमवान है, और प्रत्येक पर एक एक विशाल सरोवर, जिसको अपन द्रह भी बोलते हैं, है ना, द्रह नाम है इनका। उसमें से 14 नदियां निकलती। अब समस्या ये है कि पर्वत 6 है, और सरोवर भी 6 ही होंगे, क्योंकि एक एक पर्वत पर एक एक सरोवर। तो 6 पर्वत पर 6 सरोवर, तो फिर 14 नदियां कैसे निकली? एक एक की दो गिने तो 12 होती है। असल में पहला और जो आखिरी सरोवर है, उनमें से तीन तीन नदियां निकलती हैं, और बाकी के जो 4 हैं उनमें से दो दो नदियां निकलती हैं। इस तरह से 14 नदियां। और उसी का एक डायग्राम ये देख सकते हैं अपन। ये पहला हिमवान पर्वत है, इसमें पद्मद्रा है। पद्मद्रा से देखिए, एक तो बीचों बीच यहाँ पे ऊपर निकली है एक नदी, और नीचे के लिए दो नदियां साइड से निकली, ठीक है। ये इस तरफ गंगा निकली है, इधर सिंधु निकली, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे निकली है। और अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये रोहितास्या निकली। हमेशा याद रखिए, जोड़ी में जो पहला नाम है वो पूर्व की तरफ जाएगी, और जो दूसरा नाम है वो पश्चिम की तरफ जाएगी। गंगा, सिंधु, तो गंगा पूर्व की तरफ और सिंधु पश्चिम की तरफ। ऐसे ही रोहित, रोहितास्य, तो रोहित पूर्व की तरफ, रोहितास्य पश्चिम की तरफ। यानी कि हिमवान पर्वत के पद्मद्रह से रोहितास्य नदी निकलती है, तो ये ऊपर जाके इसके ऊपर जो क्षेत्र है, कौन सा? हेमवत। हेमवत क्षेत्र में पूर्व की तरफ बहती है, ठीक है। ऐसा समझना चाहिए। अब जैसे अपन ने देखा कि ये पद्मद्रह से दो नदियां यहाँ निकली, है ना, ये दो नदियां यहाँ निकली, तो इसने इस भरत क्षेत्र के 6 टुकड़े कर दिए इन दोनों नदियों ने मिलकर। 6 टुकड़े कैसे हुए? भाई तीन तो समझ में आता है, एक यहाँ निकली एक यहाँ निकली, तो एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, 3 हिस्से हो गए। लेकिन असल में जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में बीचों बीच एक विजयार्ध नाम का पर्वत भी है। वो भी इसी तरह का जैसा हिमवान है, लेकिन हिमवान बहुत बड़ा है, और विजयार्ध उसके मुकाबले काफी छोटा है, इसलिए वो 6 महापर्वतों में उसकी गिनती नहीं होती। तो ये विजयार्ध पर्वत ऐसा बीचों बीच हो गया, इधर से गंगा निकली, इधर से सिंधु निकली, तो ये 6 हिस्से बन गए। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से ये 6 हिस्से, इन्हीं को अपन 6 खंड के नाम से भी जानते हैं। आया समझ में? ये 6 खंड है असल में। ये भरत क्षेत्र के इस तरह से 6 खंड हो जाते हैं। इनमें से ये आर्यखंड है, बीच वाला हिस्सा जहाँ पे अपन लोग रहते हैं। बाकी के 5 म्लेच्छ खंड है, ठीक है। और इसी में बीच में आपको ये वृषभ गिरी नाम का एक पर्वत दिखेगा, यहाँ पे बीचों बीच। मतलब आर्यखंड के ऊपर वाले म्लेच्छ खंड में यहाँ बीचों बीच वृषभ गिरी है। यहाँ जाकर के चक्रवर्ती अपना नाम लिखते हैं, ठीक है, वृषभाचल। वृषभ गिरी बोलो, वृषभाचल बोलो, एक ही बात है। तो ये अपने भरत जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र का वर्णन, ठीक है। रास्ते में बड़े बड़े विशाल पर्वत हैं, उन पर्वतों पर प्रत्येक पर एक एक विशाल सरोवर है। उनमें से 14 नदियां निकलती। बस इसी को उत्तर दिशा की तरफ कर लो तो ऐरावत का नक्शा भी समझ में आ जाएगा, है ना। ऐसा समझना। हाँ, एक चीज और है। जैसे पद्म सरोवर से तीसरी नदी निकली थी रोहितास्या, वो गई थी पश्चिम की तरफ। लेकिन ऐरावत से जो निकलेगी वो किस तरफ जाएगी? वो अपने लिए पूर्व की तरफ जाएगी, है ना। वो ऊपर से यूं आएगी ना नीचे, तो इधर जाएगी। और बाकी सभी क्षेत्रों में दो दो नदियां हैं, तो 7 क्षेत्र हैं। हर क्षेत्र की 2 नदियां, तो अपने आप ही 14 नदियां हो गई। देखिए उनके नाम: गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता,
सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, सुवर्णकूला, रूप्यकूला और रक्ता, रक्तोदा। हाँ, अंत में रक्ता रक्तोदा है। सुवर्णकूला रूप्यकूला तो सेकंड लास्ट है, रक्ता रक्तोदा अन्य में, अंतिम में। तो ये अपने को यहाँ ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से ये संरचना है पूरी। ये नदियां क्रम से भरत से लेकर ऐरावत क्षेत्र में प्रत्येक में दो दो बहती हैं, जिनमें पहली पूर्व समुद्र में और दूसरी पश्चिम समुद्र में गिरती है। ये बात आई गई, ये भी अपन ने चर्चा की थी, है ना। इसको आप यहाँ देखेंगे तो अब पूरा डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें अपन सारे ही पर्वत और सब चीजें देखेंगे। बोलिए। सर ये विजयार्ध पर्वत मनुष्य क्रॉस कर सकते हैं? हाँ, विजयार्ध पर्वत मनुष्य क्रॉस करता है, अच्छा, मतलब अभी क्रॉस यहाँ करके ही के जाता है मनुष्य। ना वहां पे। चक्रवर्ती जाता है असल में उसको क्रॉस करके, सामान्य और हाँ। मनुष्यों की बात नहीं, है ना। चक्रवर्ती ही और उसकी सेना वो आगे बढ़ती है और विजयार्ध पर्वत को क्रॉस करके वहां पे जाते हैं। 6 खंड का राज्य जीतते हैं ना, तो 6 खंड का राज इसी तरह से जीता जाता है। चलिए, और कोई है इसमें? तिर्यक क्यों कहा? तिर्यक माने तिरछा। तिर्यक लोग नाम देने के कारण तिरछा, ये भी बात आ रही है यहाँ पे। देखो, अब ये एक बार अपन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इस पूरे डायग्राम को आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। मैं यहाँ पे ये डॉट लगाता जाऊंगा, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। नीचे नीचे अपना भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र के ऊपर पहला पर्वत आ गया हिमवान पर्वत, जिस पर पद्मध्वज है, ठीक है ना। भरत क्षेत्र में गंगा सिंधु नदियां बह रही है। उसके ऊपर फिर हेमवत क्षेत्र आ गया। हेमवत क्षेत्र में ये दो नदियां निकल रही हैं। इसके अंदर आपको रोहित रोहितास्या नदी मिलेगी, और ये इसके आगे फिर आपको पर्वत मिलेगा महाहिमवान पर्वत, ये महाहिमवान है, ठीक है ना। तो भरत, हेमवत, ये हरि, जो ये पिंक पिंक है ना, ये क्षेत्र है। ये पिंक कलर के जो हैं, गुलाबी कलर के, ये क्षेत्र हैं। इसमें से नीलीधारी जो है ये नदियां हैं, और ये इस तरह के जो बने हुए हैं ये पर्वत हैं, है ना, सफेद और काली धारियों में पर्वत। और इनके बीचों बीच जो नीला चौकोर है, ये सब द्रह है। द्रह माने वो सरोवर। और ये नदियां निकल रही हैं चारों तरफ, लवण समुद्र है ही सही। इस तरह से इसकी बनावट पूरी है। नाम आप क्रम से देख सकते हैं, भरत, फिर हेमवत, फिर हरि, विदेह, रम्यक, विदेह के बाद ये रम्यक, हिरण्यवत, और फिर इधर एरावत। सबसे आखिर में गुलाबी जो है वो एरावत हो जाए। इस तरह समझना चाहिए। ऐसे ही हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। ऐसे ही पद्म, महापद्म, तिंगिच्छ, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीक, ठीक है ना? आखिर में दिख जाएगा ये। तो इस तरह से ये नदियां, सरोवर, पर्वत और क्षेत्र, ये चार चीजें हैं कुल मिला के। देखिए, इस मध्य लोक को तिर्यक लोक भी कहते हैं, क्योंकि ये तिरछा बसा है। तिरछा का क्या मतलब? तिरछा माने जैसे हम लोग हैं, जैसे हमारी कॉलोनियां होती हैं, हमारे मकान होते हैं, एक के पास एक के पास एक के पास एक, इस तरह से वो चलता है पूरा काम मकानों का। तो वो तिर्यक है, तिरछा है, ठीक है ना। ये तो अपने काम का नहीं है अभी, कुमानुष द्वीप वगैरह। हाँ, ये सुमेरु पर्वत का वर्णन है, इसका अभी यहाँ पे वर्णन की आवश्यकता है नहीं, इसलिए इसको नहीं देख रहे हैं। पूर्व विदेह पश्चिम विदेह जरूर समझ लेते हैं, क्योंकि अभी वो 20 तीर्थंकर वाला एक दिन प्रश्न उठा था ना, उसके आधार से अपन इसको समझ लेते हैं। पहले तो मेन डायग्राम पर आ जाइए वापस से। विदेह क्षेत्र का वर्णन थोड़ा मैं आपको बता दूं, उससे ही आपको आसानी से समझ में आएगा। इस विदेह क्षेत्र को अपन जूम करते हैं। देखिए, अब ये जो विदेह क्षेत्र बना हुआ है पूरा, ये इस तरह का ऐसा बना, ठीक है। इसमें बीचों बीच सुमेरु है। सुमेरु के साइड में ये जो है, ये गजदंत पर्वत कहलाते हैं। जैसे हाथी के दांत होते हैं ना, ये हाथी दांत की तरह ही उठे हुए हैं ऐसे। ऐसे गजदंत पर्वत कहलाते हैं ये चारों। अब इन गजदंत पर्वतों के यहाँ पे ये देवकुरु और ये उत्तर कुरु, ये भोग भूमि है। हाँ, एक चीज और बताना मैं आपको भूल गया, कि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, ये दोनों तो कर्म भूमि है। इसके अलावा हेमवत, हरि,
रम्यक और हिरण्यवत, ये चार जो है भोग भूमि है। इनमें से हेमवत और अ, हिरण्यवत, ये दोनों जघन्य भोग भूमि कहलाती है। इसके बाद हरि और रम्यक, ये दोनों मध्यम भोग भूमि कहलाती हैं। और विदेह क्षेत्र के अंदर ये जो देव कुरु और उत्तर कुरु है, ये है उत्तम भोग। ठीक है ना, मतलब सेंटर में आ गए अपन, तो इनको ये उत्तम भोग भूमि कहलाए। ठीक है, इसमें ये जम्बू वृक्ष है, ये जो नीला दिख रहा है ये जम्बू वृक्ष, और इधर ये शालमली वृक्ष है। दो तरह के वृक्ष हैं, जम्बू वृक्ष के कारण ही इसका नाम जम्बू द्वीप। ठीक है, अब तो क्या विदेह क्षेत्र में भोग भूमि है? अगर भोग भूमि है तो तीर्थंकर कहाँ है? असल में ये पूरा विदेह क्षेत्र ऐसा चौकोर, इसमें ये बीच का हिस्सा जो ये पिंक कलर का दिख रहा है आपको, ये है भोग भूमि। और ये जो चौकोर है इधर और इधर, ये है आपकी कर्म भूमि। इस कर्म भूमि में भी क्या व्यवस्था है, जैसे अपना भरत क्षेत्र है उसी तरह से ये एक एक नगरी है, ये एक एक नगरी। अब आप गौर से देखेंगे यहाँ पे, अगर गिनती करेंगे तो संख्या भी लिखिए, देखिए अगर संख्या आपको दिख रही हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इधर 9 10 11 12 13 14 15 16, 8 नगरियां ये, 8 ये। असल में आप देखोगे तो पूरी एक ही नजर आ रही है, लेकिन ये एक कैसे बटी हुई है कि यहां से जो ये नदी निकली, यहां से कौन सी नदियां निकली हैं, सीता और सीतोदा। तो सीता इस तरफ जा रही है, सीतोदा इस तरफ जा रही है। तो ये जो सीता निकली है, ये सीता ऊपर से यहाँ आई, इस सीता ने इस हिस्से को दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, तो दो तो ये हो गए। अब इसके बाद इस सीता की कुछ उपनदियां भी हैं, जो छोटी नदियां इस सीता में से ही निकली, यहाँ है ना, इधर से निकल के जा रही हैं ये। तो ये जो नदियां हैं, इन नदियों ने ये 1 2 3, और ऐसे 1 2 3 6 नदियां ये हो गई। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो चार छोटे छोटे पर्वत भी हैं, ये 1 2, ये एक सेकंड, 2, ये 3 और ये 4। तो ये 4 तो पर्वत और ये 3 नदियां, तो 7 चीजें बांटने वाली हो गई, तो कितने हिस्से हो गए, 8 हो गए अपने आप, है ना। तो ये पर्वत, ये पर्वत, ये नदी, फिर पर्वत, फिर नदी, फिर पर्वत, फिर नदी, फिर पर्वत, इस तरह से 8 हिस्सों में बढ़ गया ये। ऐसे ही नीचे वाला भी 8 हिस्सों में बढ़ गया, ऐसे ही इधर वाला भी 8 हिस्सों में, ऐसे ही इधर वाला भी 8 हिस्सों में। तो ये बड़े बड़े 8 हिस्से, 8 8 नगरियां हैं, मतलब टोटल 32 नगरियां। और नगरी तो कहने की है, एक एक नगरी अपने भरत क्षेत्र जितनी बड़ी है। एक एक नगरी का आकार कितना, भरत क्षेत्र जितना। जितना बड़ा हमारा भरत क्षेत्र है, उतना ही बड़ा, उतनी बड़ी एक एक नगरी। माने विदेह क्षेत्र का कर्म भूमि वाला हिस्सा भी, है ना, विदेह क्षेत्र का कर्म भूमि वाला हिस्सा भी भरत क्षेत्र से 32 गुना बड़ा है, ऐसा समझना। ठीक है, अब वो जो 20 तीर्थंकर की बात आती है, वो कैसे आती है, वो 20 इनमें कहाँ पर है, इन 32 में से 20 कैसे बांटेंगे, कि 32 में से 20 नहीं बांटेंगे। 32 में से यहाँ तो मतलब ये 32 नगरियों के अंदर तो 4 ही रहेंगे। जैसे ये 8 नगरियां, इन 8 नगरियों के सेट में किसी एक में कोई तीर्थंकर मौजूद होंगे, ये नियम है। कम से कम इन 8 नगरियों में से किसी एक में तो कोई तीर्थंकर होगा ही होगा। ऐसे ही कम से कम इन 8 में एक होगा। तो 1 2 3 और 4, ऐसे 4 तीर्थंकर मिनिमम विदेह क्षेत्र में हमेशा रहे। ठीक है, और ऐसे विदेह क्षेत्र कितने हैं, ऐसे विदेह क्षेत्र 5 हो गए। 5 कैसे हो गए, कि एक तो इस जम्बू द्वीप का विदेह क्षेत्र, समझ में आया है? एक तो इस जम्बू द्वीप का विदेह क्षेत्र, फिर अपन ने इधर भी देखा था ये जम्बू द्वीप का, एक सेकंड, इसमें से आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा, अभी देखिएगा। ये बीच में मैंने निशान लगाया ना, बीच में जो जम्बू द्वीप है, इस जम्बू द्वीप में एक विदेह क्षेत्र, उसमें 4 तीर्थंकर। फिर इधर आ जाइए, ये पूर्व धात की खंड, इसमें जैसे उधर 4 थे ऐसे इसमें भी 4, 4 4 8। फिर पश्चिम धात की खंड, 4 इसमें, 12, फिर 4 इसमें 16, और 4 इसमें 20। इस तरह से 20 तीर्थंकर कम से कम, अगर कम से कम रहेंगे। देखो यहाँ पे आपको शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आए, ये जो ये 4
हिस्से बने हुए हैं ना, ये विदेश क्षेत्र ही है वहां का। ये अपन जो देख रहे हैं ये है पश्चिम पूर्वार्ध, पूर्वार्ध क्या, अपना पुष्करार्ध। ये पश्चिम पुष्करार्ध का सुमेरु है, और सुमेरु के चार इसकी ये क्या कहें अपन, चार हिस्से आर्यखंड के हैं, कर्म भूमि के चार हिस्से हैं। तो चार हिस्सों में, इनमें 8 8 नगरियां हैं, है ना। तो ये 1 2 3 4, चार तीर्थंकर यहाँ, चार यहाँ, चार यहाँ, चार यहाँ, चार यहाँ, इस तरह से 20 तीर्थंकर की मतलब क्या कहें अपन, 20 तीर्थंकरों का हिसाब ये बैठता है। ये न्यूनतम है, कम से कम इतने तो रहेंगे ही रहेंगे। अधिकतम कितने होंगे? अधिकतम समझने के लिए अपन वापस से अपने वाले जम्बूद्वीप को देखें, है ना। अपने जम्बूद्वीप के विदेश क्षेत्र को देखें तो अधिकतम आपको समझ में आ जाएंगे। ये कितनी नगरियां गिनी थी अपन ने? 8, 16, ये आपके 24, और इधर 32। तो एक विदेश क्षेत्र में 32 नगरियां हैं, ठीक है ना। एक विदेश क्षेत्र में 32 नगरियां, तो 5 विदेश क्षेत्र में कितनी हो जाएंगी? 32 पंजे 160, ठीक है ना। 160 ये हो गई। 5 भरत क्षेत्र है, वो अलग है ना, विधेय, ये तो अपन ने विधेय देखा। इन विधेय की नगरियों के अलावा 5 भरत क्षेत्र भी है, तो 165, और 5 एरावत क्षेत्र भी है, तो 170। तो अधिकतम अगर तीर्थंकर होंगे तो प्रत्येक नगरी में एक एक, और प्रत्येक भरत क्षेत्र में एक एक, प्रत्येक एरावत क्षेत्र में एक एक, इस तरह से 170 तीर्थंकर अधिकतम बनते हैं। तो जो अपन 20 तीर्थंकर विधेय के बोलते हैं वो तो न्यूनतम है, वो न्यूनतम है। हाँ सही है, अजित नाथ जी के काल में 170 तीर्थंकर एक साथ मौजूद थे। वो काल ऐसा था कि उस समय प्रत्येक नगरी में, मतलब वो विदेश क्षेत्र की प्रत्येक नगरी और प्रत्येक भरत क्षेत्र, प्रत्येक एरावत क्षेत्र में एक एक तीर्थंकर तो थे ही सही। समझ में आया? इस तरह से 170 तीर्थंकरों का हिसाब बनता है, और न्यूनतम 20 तीर्थंकरों का भी इस तरह से समझना। ऐसा मत समझना कि अपने यहाँ पे ही वो 20 के 20। वो जो 20 तीर्थंकर हैं वो सब अपने विदेश क्षेत्र में नहीं है। अपने विदेश क्षेत्र में कम से कम 4 होंगे, अधिक से अधिक 32। 20 भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो 20 की अपन बात करते हैं वो 20 नहीं, वो 20 नहीं, ठीक है ना। विदेह में जन्म का लोभ व्यर्थ है। विदेह में जन्म लेने का लोभ का मतलब ये हुआ कि आप मिथ्या दृष्टि मरना चाहते हैं। क्योंकि विदेह क्षेत्र में मनुष्य कौन पैदा होगा? विदेह क्षेत्र में तो यहां से जो मिथ्या दृष्टि मरेगा वो ही विदेह में पैदा हो सकता है। सम्यक दृष्टि तो नियम से ऊपर ही जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। अथवा अगर मनुष्य भव बंध भी गया है तो भोग भूमि में जाएगा, कर्म भूमि में जाता नहीं। और चूंकि विदेह क्षेत्र में, हाँ, विदेह की भोग भूमि की बात करो तो सम्यक दृष्टि जा सकता है, लेकिन अपन तो तीर्थंकरों के पास जाने की बात कर रहे हैं। तीर्थंकरों के पास जाने का काम तो उसे ही पड़ेगा जो यहाँ से, मनुष्य की बात कर रहा हूं, कोई मनुष्य अगर मिथ्या दृष्टि मरे तो। देव सम्यक दृष्टि मर के कर्म भूमि में, विदेह क्षेत्र की कर्म भूमि में जा सकता है ना। देव अगर सम्यक दृष्टि मरेगा, सम्यक दृष्टि देव मरे तो वो विदेह क्षेत्र में, अथवा सम्यक दृष्टि नार की मरे तो वो जा सकता है विदेह क्षेत्र की कर्म भूमि में। लेकिन अपन बात करें मनुष्य की अथवा तिर्यंच की, तो कोई भी मनुष्य या तिर्यंच अगर यहाँ सम्यक दृष्टि मरता है तो नियम से देव गति का पात्र होता है। लेकिन अगर आयु पहले बंध गई हो तो भोग भूमि का मनुष्य बनता है, अथवा भोग भूमि का तिर्यंच मनुष्य, दोनों बन सकते, ऐसा समझना, ठीक है ना। तो ये समझ में आया? ये तिरछी समझ में आई? तिरछी, ये तिरछी हो गई ना। तिरछी अभी भी नहीं आया समझ में? ये मैं झालरा पाटन में रहता हूँ, ठीक है ना। और आप अलग अलग जगह रहते हो, कोई पता नहीं कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई गुजरात में, कोई महाराष्ट्र में है, कोई मध्य प्रदेश में है, कोई आसाम में बैठा हुआ है, कोई अमेरिका में बैठा हुआ। लेकिन ये सब, ये जमीन यूं समतल है ना, ऐसा समतल है ना, ये तिरछा, इसको कहते हैं तिरछा। आया समझ में? कॉलोनी कैसी होती है अपनी? मकान नंबर 1 और मकान नंबर 2, एक के ऊपर एक है, आजू बाजू में? क्या आजू बाजू? तो तिरछा मतलब आजू बाजू, ठीक है ना। यानी अपन यूं ऐसे चलते चलते जाएंगे तो ये अपने को इस तरह से एक क्षेत्र मिले, विजयार्थ आएगा, दूसरा वो नदियां आएंगी, पर्वत आएंगे, ऐसे चलने पर, ठीक है ना। यूं नहीं एक के ऊपर एक या एक के नीचे एक। प्रश्न है क्या आपका?
बोलिए। सर कहने को मतलब ऐसा दिखता है कि ये सब अकृत्रिम है, मतलब शास्त्रोक्त हम्म। अकृत्रिम है सारी व्यवस्था। लेकिन बिल्कुल इसकी गणित और ये सारा व्यवस्था देखकर ऐसा लगता है कि वास्तव में किसी ने प्लान से बनाया हो, ऐसा लगता है सब कुछ। उल्टा बोल रहे हो आप। अकृत्रिम है इसलिए एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है क्यों? क्योंकि अकृत्रिम है, किसी ने बनाया ही नहीं। कोई बनाएगा तो गड़बड़ करेगा ना। प्लान से बना हुआ तो इसलिए लग रहा है आपको क्योंकि परफेक्ट नजर आ रहा है। भाई अकृत्रिम की निशानी क्या? अकृत्रिम की निशानी एग्जैक्ट होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में कोई फेर फार की व्यवस्था नहीं है। फेर फार की व्यवस्था तो कृत्रिम में होगी। मैं मकान बनाऊंगा तो मेरे हिसाब से बनाऊंगा, आप बनाओगे आपके हिसाब से बना दो। आपका कमरा आप हो सकता है कि बड़ा बनाओ, मैं रहने का कमरा थोड़ा छोटा बनाऊं। अपने में अंतर दिख सकता है, मकान अलग अलग दिख सकते हैं, पर्वत एक जैसे क्यों दिख रहे हैं? ये सब अकृत्रिम है ना। एक कहने की नहीं है बात, ये हकीकत है। ये हकीकत है, इसीलिए वो बिल्कुल बराबर बैठता है। और बराबर तो यूं दिख रहा है अपने को कि ऐसी रचना इधर, ऐसी रचना इधर, लेकिन नाप का है एज इट इज, नाप तो है। सबके नाप अलग अलग, सबके नाप अलग अलग ही है। ठीक है ना। जैसे 1 लाख योजन का ये बताया, तो 1 लाख योजन एग्जैक्ट नहीं है, वो कुछ है उसमें ऊपर नीचे। वो तो एक राउंड फिगर बोल के ऐसा कहा जाता है। भारत क्षेत्र है वो 1/190, 1 लाख योजन इस तरह का चलता है। तो ऐसे ही वो पूरा हिसाब इनका चलता है। ठीक है ना। लेकिन जो बनावट है, वो बनावट जहां एक जैसी चीजें रहेंगी तो एक सी रहेगी, इतना है ना। ये अपने को अकृत्रिम में देखने को मिलता है। तो मध्य लोक को तिर्यक लोक भी कहते हैं, क्योंकि ये तिरछा बसा बसा है। ये तिर्यक का अर्थ ही मत समझना तिर्यंच रहते हैं इसलिए तिर्यक लोक। किसी के दिमाग में ऐसा है तिर्यक नाम दिया तो तिर्यंच की वजह से दिया, ऐसा नहीं। तिरछा है, तिरछा। तिर्यंचों का नाम भी तिर्यंच इसीलिए है क्योंकि वो तिरछे हैं, खड़े नहीं है। मनुष्य खड़ा हुआ है, मनुष्य ऐसे ऊंचा खड़ा होता है, और तिर्यंच खड़ा भी होगा तो आड़ा ही रहेगा, तिरछा ही रहेगा, है ना। इसलिए वो तिर्यंच नाम। तो तिर्यक लोक ये कॉलोनी की तरह है। पर अधोलोक की ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्या? अधोलोक की ऐसी व्यवस्था नहीं, वे तो एक के नीचे एक है। जैसे अपार्टमेंट होते हैं ना, है, बिल्डिंग में, तो एक फ्लैट, उस फ्लैट के नीचे कोई दूसरा फ्लैट, उस फ्लैट के नीचे तीसरा फ्लैट। ये नारकियों की व्यवस्था। क्या? समझ में ही बात। नरक के बिल भी वो एक के नीचे एक होते हैं, नरक की भूमि एक के नीचे एक होती है। ऐसे ये बिल्डिंगों की व्यवस्था ये एक के नीचे उदाहरण है। तो ये नहीं कह रहा हूँ वहां रहने वाले नारकी है, क्योंकि बड़े शहरों में तो यही व्यवस्था है, जहाँ जगह की कमी है वहां फ्लैट सिस्टम ही चलता है। 1 मिनट ये चर्चा कर लेते हैं, फिर आपके प्रश्न और देखते हैं। तो इस पृथ्वी के नीचे 7 नरक है, माने 7 नरक भूमियां हैं, जिनके नाम है रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। हाँ, ये बात भी है। हमारे यहाँ के जो पर्वत है वो मिट्टी आदि असल में देखो इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं, क्योंकि अपन देखते हैं सोना चांदी वगैरह ये सब कहाँ से निकलता है? ये सब उन पहाड़ों में ही तो है। धातु वगैरह सब कहाँ है? पत्थर, जमीन, पर्वत, यही सब चीजें तो है कि में बनती है, इन्हीं से होती है ना। तो किसी पहाड़ में किसी की मात्रा ज्यादा है, किसी में किसी की कम, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं। तो इस पृथ्वी के नीचे 7 नरक, जिनके नाम रत्न प्रभा, ये तो नाम हो ही गए, क्रमशः एक के नीचे एक। वो जो अपन ने शुरू में देखे थे ना, आपको वात वलय दिख रहे होंगे अलग अलग, उन्हीं वात वलियों के आधार से वो पृथ्वियां थी। असल में ये जो नाम है, ये नाम है नरक के, उन पृथ्वियों के नहीं। पृथ्वियों के नाम तो चित्रा, धर्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, ऐसे नाम। क्या आया समझ में? और ये जो है ये नरक के नाम। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में बहुत अंतर है। जो नरक है वो तो नारकियों का हिस्सा, वो नरक कहलाता है। वो पूरी पृथ्वी नरक नहीं है। पूरी पृथ्वी तो आगे से लेके पीछे तक पूरी पृथ्वी है। जैसे चित्रा पृथ्वी, पहली पृथ्वी का नाम चित्रा पृथ्वी, तो पूरी वो गहराई में 7 राजू की है। नरक पूरे 7 राजू में तो नहीं फैला। नरक तो बीच में जो वो त्रस नाड़ी है, उस त्रस नाड़ी के बीच में ही है। आया समझ में? तो पृथ्वी और नरक में अंतर समझना। ऐसे ही वो ईशत प्रागभार पृथ्वी और सिद्ध शिला में अंतर समझ। बहुत से लोग सिद्ध शिला को ही पूरी वो पृथ्वी समझ लेते हैं, पूरी पृथ्वी सिद्ध शिला नहीं।
सिद्ध शिला तो उसके बीच का 45 लाख योजन वाला हिस्सा। ठीक है, देखिए, इसी पृथ्वी के नीचे 7 नरक हैं जिनके नाम रत्न, शर्करा, बालुका, पंख, धूम, तम, महातम, ये ऐसे 7 नाम हैं। क्रमशः एक के नीचे एक है। वे बस्तियां बहुत ही दुखद हैं, रहने का स्थान भी बिलों के सदृश हैं। बिलों में रहते हैं बिल्कुल, देखते हैं ना अपन, चित्राते हैं इस तरह के, बिल्कुल उल्टे लटके हुए हैं। क्या वो नरक में बिल ऊपर से लटकते हैं और नीचे गिरते हैं, और वो नीचे तैयार बैठे हुए हैं कि कब ये ऊपर से टपके और इस पर हम हमला करें। वहां की जलवायु बहुत ही दूषित है। इसके संबंध में तो छेड़ाला का की पहली ढाल, वहां भी आप देख सकते हैं। 4 गतियों के वर्णन में भी अपन ने देखा है। कौन सा में था, भाग 3 में कि भाग 2 में? भाग 2 में था शायद। भाग 2 में 4 गतियों वाला पार्ट था ना। जलवायु बहुत ही दूषित, सांस लेना ही मुश्किल है। वहां की मिट्टी का एक कण भी यहाँ पर आ जाए, जाने कितने कोसों के जीव मर जाएं। वो एटम बम का ब्लास्ट उसके मुकाबले बहुत छोटा है। इतनी भयंकर वहां की मिट्टी है, उसकी दुर्गंध से मर जाए, ऐसी स्थिति। जल वायु सब दूषित है। पेड़ की छाया भी कैसी कि ऊपर से वो पत्ते ऐसे गिरते हैं तलवारों से। वहां के जीव बाह्य वातावरण की प्रतिकूलता से तो दुखी है ही, से दुखी तो है ही, पर उनके कषायों की तीव्रता भी है। दो तरफा दुखी, बाहर में भी प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता, और अंदर भी कषाय तीव्र, अतः आपस में मार काट किया करते। हर तरह का दुख है। मौसम से बचोगे तो कोई मारने वाला मौजूद रहेगा, कोई मारने वाला नहीं है, मौसम वैसा नहीं है तो खुद की कषाय तीव्र। नरक क्या दुखों का घर ही है। ऐसा शायद घुमट सार जी में कहीं पे आता है कि जहां पे किसी को भी रति ना हो वो नरक, नरक, नरक नाम दिया, नरक भी बोला उसको, है ना। तो जहां पे किसी को नहीं रुचे, और वास्तव में ऐसा है, 4 आयु में 3 आयु तो शुभ आयु कहलाती है, चाहे तिर्यंच की क्यों ना हो। और ये नरक आयु, ये अशुभ आयु कहलाती है। ये पाप प्रकृति है, बाकी की 3 पुण्य प्रकृति। ये जीव अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहता किसी भी गति में, नरक को छोड़कर। देव हो, मनुष्य हो या तिर्यंच हो, वो अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। और नार की, वो यही चाहता है कि कैसे भी छूटे, मर जाऊं, ऐसी स्थिति। नरक क्या है, दुख का घर ही है। जब जीव घोर पाप करता है तो वहां उत्पन्न होता है। जो जीव वहां उत्पन्न होते हैं उन्हें नारकी कहते हैं। ये तो स्पष्ट है, ये पहले पढ़ भी चुके हैं अपन। बोलिए। बोलिए। वो जो अभी पिक्चर्स दिखाएंगी ना आपने, वो ग्रुप पे दे सकते हैं क्या? तो हम और एक बार देख लेंगे, हाँ हमको हाँ, टीवी पे। ग्रुप पर भेज दूंगा, मैं ग्रुप पर भेज दूंगा, ग्रुप पर डाल दूंगा, सभी लोग आप आराम से देख सकेंगे उसको, अभ्यास कर सकेंगे। वो असल में मेरे ख्याल से उज्ज्वला जी शाह है, कर्णन योग की बहुत बहुत बड़ी विद्वान है। यूं समझो कि भारत में भी कर्णन योग के टॉप विद्वानों में से एक है। तो उज्ज्वला जी ने शायद बनाई थी वो, मेरा ऐसा ही आइडिया, उन्होंने ही बनाई थी। अच्छे चित्र हैं और काफी अच्छे से उसमें समझ में आया। बोलो। विदेश क्षेत्र में पैदा होने का लालच खराब क्यों है? वहां पे तो मतलब अ, तीर्थंकर के रूप में तो पैदा, तीर्थंकर बन सकते हैं, ये लालच करना तो गलत थोड़ी ना है। ये बताओ, पहले तीर्थंकर थे तब क्या यहाँ पैदा नहीं हुए पर? अरे, अगला भव मिलने का भाव ही खोटा है। क्यों हो अगला भव भी? अब ये मालूम है कि हाँ होगा तो सही, तो कि कहाँ जन्म लेवे। देखिए, ग्रुप में जो जुड़ना चाहते हैं ना, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, उस पर आप मैसेज करें, क्योंकि ये तो निकल जाएगा, अभी ये दिखेगा नहीं मुझको। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, और भी जो लोग सुनते हो, अगर जैन अध्ययन केंद्र के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 70 140 72 331, 70 140 72 331, इस पर आप मुझको मैसेज कर दीजिएगा जैन अध्ययन केंद्र के ग्रुप में जुड़ने का, तो मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा, आप उससे जुड़ सकते। ठीक है ना। तो लालच क्या है असल में, वो तो फिर से जन्म लेने का लालच है। हालांकि ऐसा वर्णन आता है कि 130 23 जीव ऐसे हैं
संतेईसा। संतेईसा मतलब 123, 123, 123, 123 जीव ऐसे हैं जो यहाँ से मिथ्यात्व दशा में मरण करके विदेह क्षेत्र में जाएंगे और विदेह क्षेत्र से उसी भाव से मोक्ष जाएंगे। क्या 123 जीव इस तरह के, वो तीव्र रुचिवान जीव होंगे, लेकिन अत्यंत तीव्र रुचिवान, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं ले पाए, तो ऐसे 123 जीव यहाँ से मरण करके विदेह क्षेत्र में जाएंगे और विदेह क्षेत्र से फिर सीधा मोक्ष पधारेंगे वहीं से। कहाँ पे आया यू टाइम, उसका टाइम कितने क्या है, वो समय तो में, इसी पंचम काल की बात है, इसी पंचम काल से, मतलब कुछ पंचम समय काल से होगा ना कि इतने समय में इतने जीव निकलेंगे, इतने बता समय दिया में ना। इतने। पंचम काल का मतलब हो गया 21,000 वर्ष। इन 21,000 वर्षों में 123 जीव इस तरह के होंगे क्या, कि जो यहाँ से विदेह क्षेत्र जाकर के और फिर मोक्ष जाएंगे। आप सोचोगे शायद कुंदाचार्य वगैरह, अरे ये तो सम्यक दृष्टि थे, ये क्यों जाने लगे। अपन बात कर रहे हैं मिथ्या दृष्टि जीव। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव है लेकिन तीव्र रुचिवान मिथ्या दृष्टि जीव विदेह क्षेत्र में गमन करेंगे और वहां से मोक्ष जाएंगे। अरे भाई, कहीं भी जन्म लेने का भाव या कहीं भी जन्म लेने का लोभ वो अच्छा नहीं है भाई। जन्म किसका होता है, और क्षेत्र का भी लालच क्यों, कि मैं इस क्षेत्र में जन्मूं, इस क्षेत्र में जन्मूं, क्यों है वो लालच, कि नहीं वहां से कल्याण कर ले। तो अभी क्या कमी है कल्याण करने में, ये तो बताओ। जब यहाँ सम्यक दर्शन हो सकता है तो फिर वहां क्यों, कि वहां जाके मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करूंगा, कि यही कर लेना भैया, वहां जाने का इतना आपने लंबा विचार क्यों। आपने कभी बात बताई कि यहाँ से मिथ्या दृष्टि जीव मरकर ही विदेह क्षेत्र में जन्म लेता है, लेकिन देव और नारकी सम्यक दर्शन सहित मरण करेंगे तो विदेह में जन्म ले सकते हैं, ऐसा? ये बोला तो है मैंने। नहीं तो देव हाँ, और देव नारकी और ऐसा नारकी, क्यों, मतलब ऐसा क्यों देव क्यों, मरकर विदेह वो तो क्षेत्र में किसी भी कर्म भूमि में जा सकते हैं। असल में विधेय का नियम नहीं है, नियम है कर्म भूमि का। सम्यक दृष्टि मरेगा तो कर्म भूमि में जन्म नहीं लेता, इसलिए विदेह में जन्म नहीं लेता। विदेह की भोग भूमि में जा सकता है लेकिन विदेह की कर्म भूमि में नहीं जा सकता, है ना। और देव और नारकी की जो बात है तो स्पष्ट है कि वो तो सम्यक दर्शन पूर्वक मरण करके कर्म भूमि में ही पैदा होते हैं और मनुष्य ही बनते हैं, तो इसलिए उनका विदेह में जन्म हो सकता है। देखो सिद्धांत में जो बातें आती है ना, वो लक्षण के आधार से आती है, किसी क्षेत्र विशेष या व्यक्ति विशेष के आधार पर नहीं आती। नहीं, तो ये तो उसमें पता था कथन कि आएगा तो कर्म ऐसा आएगा कि भूमि। कर्म भूमि में जन्म नहीं होता। तो विदेह क्षेत्र क्या है, अपन जिस विदेह क्षेत्र की बात कर रहे हैं उस कर्म भूमि की तो बात कर रहे हैं। वो 32 नगरियां क्या है, वो कर्म भूमि है ना। तो इसलिए वहां पे वो जन्म नहीं होता, ऐसा समझना। चलिए, तो जो जीव वहां पे उत्पन्न होते हैं उनको नारकी कहते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब जरा सा और बचता है, इसको कर लेते हैं अपन, क्योंकि इतना सा क्यों छोड़े। चलिए, दो जने कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। हम्म, एक और। एक और कौन है भाई पढ़ने को तैयार हो तो। चलिए, कोई और तैयार नहीं होता है तो फिर मैं ही पढ़ता हूँ, है ना। हाँ, विभाजी एक तो तो है ही मैं सही। पढ़ूं। हाँ, एक तो आप पढ़ रहे हैं और एक विभाजी हो जाएंगे, ठीक है, पढ़िए। पापी जीव तो नरक में जाते हैं और पुण्यात्मा। पुण्यात्मा स्वर्ग जाते हैं। ये स्वर्ग कहाँ है और कैसे है? स्वर्ग स्वर्ग ऊर्ध्वलोक में है। ये तिरछे हैं या नीचे नीचे? ये तो ऊपर ऊपर है। अच्छा, नरक तो 7 है पर स्वर्ग? स्वर्ग तो 16 हैं, जिनके नाम हैं सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्त्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत। इनके भी ऊपर 9 ग्रैवायिक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान हैं। सर्वार्थ सिद्धि इन्हीं पांचों में 5वां विमान है। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर सिद्ध शिला है, जहाँ अनंत सिद्ध विराजमान है। सामान्यतः यही 3 लोक की रचना है।
गुरुजी, हमें तो पूर्ण संतोष नहीं हुआ, विस्तार से समझाइए। एक दिन के पाठ में इससे अधिक क्या समझा? चलिए, एक दिन के पाठ में इससे अधिक क्या समझाया जा सकता है? यदि तुम्हें जिज्ञासा हो, तत्वार्थसूत्र, तत्वार्थ वार्तिक, त्रिलोक सार आदि शास्त्रों के माध्यम से जान लेना चाहिए। सरल है ना भाई। ये नरक की बात चली, तो नारकी पापी जीव जो हैं वो नरक में जाते हैं, और जो पुण्यात्मा जीव हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। ये अपने को समझना चाहिए। देखो, स्वर्ग कैसे है? इस स्वर्ग की भी ऊपर नीचे वाली व्यवस्था, लेकिन कैसी? कि नरक से अपोजिट। नरक में अपन ने देखा था कि नरक तो एक के नीचे एक, माने क्रम ऐसा चलेगा, पहला नरक, उसके नीचे दूसरा नरक, उसके नीचे तीसरा नरक, उसके नीचे चौथा, उसके नीचे पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से एक के नीचे एक चले। स्वर्ग कैसे होंगे? उल्टे चलेंगे ऊपर की तरफ। स्वर्ग में एक के ऊपर एक, और एक के ऊपर एक नहीं कहना चाहिए, बल्कि जोड़े हैं, जैसे पहला दूसरा, पहले दूसरा, फिर उसके ऊपर तीसरा चौथा, फिर पांचवा छठा, फिर सातवां आठवां, फिर नौवां दसवां, इस तरह से, है ना। उसका वर्णन भी आता है। तो ये तो एक के ऊपर एक है। और स्वर्ग 16 है, ये आप सब जानते हो। स्वर्ग 16, जिनके नाम ये सब दिए ही हैं: सोधार, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांताव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आनक, प्राणत, आरण, अच्युत। 16 स्वर्ग है, और इनके ऊपर 9 ग्रहव्यक, फिर 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर। जो 9 ग्रहव्यक हैं वो 3-3 के सेट में, ठीक है ना। 3-3 के सेट में मतलब ऊर्ध्व, अधो और मध्यम, इस तरह के 3 उसमें चलते हैं: ऊर्ध्व ग्रहव्यक, मध्यम ग्रहव्यक, अधो ग्रहव्यक। उसमें भी फिर वो 3-3 के लेवल, तो 9 ग्रहव्यक इस तरह से बनते हैं। और जो 9 अनुदिश है वो एक ही लेवल में। 9 अनुदिश एक के ऊपर एक नहीं, वो एक ही लेवल में। वो कैसे है कि एक सेंटर में, एक उत्तर, एक पूर्व, एक दक्षिण, एक पश्चिम, एक उत्तर पश्चिम, एक उत्तर पूर्व, एक दक्षिण पश्चिम, एक दक्षिण पूर्व। मतलब 8 दिशा, 8 विदिशा और एक सेंटर, ऐसे 9 अनुदिश है। और उसके ऊपर 5 अनुत्तर विमान, की जिनके ऊपर और कोई नहीं रहता, कोई संसारी जीव नहीं रहता, ऐसे 5 अनुत्तर विमान। वो कैसे है कि वो भी 5 एक ही लेवल में, बीचों बीच में सर्वार सिद्धि, और चारों दिशाओं में एक एक, ठीक है ना। तो जो अनुत्तर और अनुदिश है उनमें कोई लेवल नहीं है, अलग अलग लेवल नहीं, वो एक ही लेवल में है, वो 5, ये 9, ठीक है। और जो 9 ग्रहव्यक है वो 3-3 के लेवल में है। इस तरह से समझना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है कि जो 16 स्वर्ग हैं, इन 16 स्वर्गों में इंद्र कितने हैं? 16 स्वर्ग में इंद्र 16 नहीं, 16 स्वर्ग में इंद्र है 12, और 12 प्रतीन्द्र है, ऐसे 24। 12 कैसे हैं वो समझना। सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, इन चारों में तो 4 इंद्र हैं, ठीक है। ऐसे ही आखिर के आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, इन 4 में ये चारों के चारों इंद्र हैं। अब जो बीच के हैं, जिनके नाम एक जैसे है ना, जैसे ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र और सतार, सहस्रार, इनमें क्या है? ब्रह्म है वो तो इंद्र है, और ब्रह्मोत्तर है वो प्रतीन्द्र है। ब्रह्मोत्तर इंद्र नहीं है। ऐसे ही लांतव इंद्र है, कापिष्ट इंद्र नहीं है। माने बीच के 8 स्वर्गों में 4 इंद्र, शुरू के 4 स्वर्गों में 4 इंद्र, बीच के 8 स्वर्गों में 4 इंद्र, और अंतिम 4 स्वर्गों में भी 4 इंद्र, ठीक है ना। अब जो पंच कल्याणकों में 16-16 इंद्र बना दिए जाते हैं, 4 तो उसमें है ही नहीं। वो विचार कर लेना, क्योंकि बोली लेने वालों को तो इतना भी होश नहीं रहता कि इस नाम का कोई इंद्र है भी या नहीं। 4 तो फर्जी इंद्र बनते हैं उसमें से। खैर, वो जो भी व्यवस्था है, लेकिन विचार कर लेना, ये आपको दिमाग में होनी चाहिए। न बनाने वाले को परवाह, न बनने वाले को परवाह। वो तो इंद्र बना दिया, ये इंद्र बन के खुश हो गया। अरे उस नाम का इंद्र है भी या नहीं? क्योंकि इंद्र तो 12 होते हैं, 16 तो होते नहीं। और ये 16 स्वर्ग के 16 इंद्र लिया, वो थोड़ी सी एक विडंबना है। कहीं आपके आसपास हो तो विचार रखिए। खैर, तो इस तरह से ये 16 स्वर्ग, 16 इंद्र वगैरह है। और उनके ऊपर ग्रहव्यक, ग्रहव्यकों में इंद्र वगैरह की व्यवस्था है नहीं, सभी बराबर के होते हैं।
ऐसे ही अनुत्तर में और अनुदिश में भी बराबर के ही होते हैं सब, इसलिए वो अहमिंद्र के। हाँ, ग्रेवेक से ऊंचे, जैसे वो जो अपन देखा कि तीन तीन लेवल में है, अधो ग्रेवेक वाले से मध्यम ग्रेवेक वाले देव ऊंचे रहेंगे, ये बात पक्की। लेकिन अधो ग्रेवेक वाले सब बराबर, मध्यम ग्रेवेक वाले सब बराबर, और जो उनसे ऊंचे रहेंगे उत्तम ग्रेवेक, वो उत्तम ग्रेवेक वालों में भी सब बराबर है। अब इनसे भी ऊंचे कौन, कि इनसे ऊंचे अनुदिश वाले, तो अनुदिश वाले सब बराबर। अनुदिश वालों से ऊंचे कौन, कि अनुत्तर वाले, अनुत्तर वाले पांचों विमान वाले सब बराबर, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की ये संरचना है। इसके ऊपर क्या है कि ये जो पांच अनुत्तर हैं, इनके भी ऊपर सिद्ध शिला, जहां पर अनंत सिद्ध विराजमान है, वो सिद्ध शिला सिर्फ 45 लाख योजन की है। 45 लाख योजन माने अपना जो 2.5 द्वीप है, यानी सीधे शब्दों में कहें तो जितना मनुष्य लोक है, जितने तक मनुष्य रहते हैं, उतनी ही सिद्ध शिला, क्योंकि मनुष्य बनेंगे सिद्ध में, उतनी सिद्ध शिला है। सामान्यतः ये 3 लोक की रचना है। ऐसे ये 3 लोक की संरचना एक दिन में तो इससे ज्यादा सच में भी नहीं बताया जा सकता, है ना। बाकी तो फिर इस पर कितनी चर्चा करे जाओ, कोई ऐसा अंत तो आने वाला है नहीं। एक बार और मैं आप लोगों को चित्र दिखा देता हूँ, ताकि उसमें कोई बात रह गई हो तो अपन उस पर चर्चा करते हैं और समाप्त करते हैं फिर इस विषय को। ये पूरा 3 लोक अपन ने देख ही लिया, है ना। इसको मैंने आपको बताया, नीचे ही नीचे देखोगे तो 7 राजू, बीचों बीच 1 राजू, यहाँ पे फिर इसके ऊपर बीच में 5 राजू और ऊपर ही ऊपर 1 राजू। बीचों बीच जो आपको नजर आ रही है वो है त्रसनाड़ी, है ना। उस त्रसनाड़ी के बीच में गोल गोल नीला नीला दिख रहा होगा, वो अपने असंख्यात द्वीप समुद्र है। इसके बाद ये चित्र इसमें बात वाले दिखाए हैं। हाँ, और इसके अंदर आपको ऊर्ध्वलोक की संरचना नजर आ जाएगी। ये ऊर्ध्वलोक की संरचना देखिए, पहला दूसरा, फिर तीसरा चौथा, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर उसके बाद देखो 9 ग्रेवियर, उसके ऊपर 9 अनुदिश, उसके ऊपर 5 अनुत्तर विमान, और सबसे ऊपर सिद्धशिला छोटे से हिस्से में। ये तिर्यक लोक अपना स्वयंभू रमण और सब आगे, 1 राजू चौड़ा 1 राजू लंबा, ऐसा है। फिर ये 2.5 द्वीप यानी 45 लाख योजन का हिस्सा, और नीचे जम्बू द्वीप का चित्र अपन ने देख ही लिया अच्छे से। ये भरत क्षेत्र का हिस्सा है, ये पाताल है, लवण समुद्र के पाताल। तो ये अभी अपना विषय नहीं है, इस पर चर्चा करने में समय भी ज्यादा लग जाएगा। नंदीश्वर द्वीप भी इसमें अलग से बताया गया है, इस पर चर्चा अपनी चली थी, आप लोगों को ध्यान हो तो, है ना। पहले कृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन और नंदीश्वर द्वीप, पंचमेरु, इन सब का वर्णन अपन ने देखा था। शायद पिछले दशलक्षण की बात है मेरे ख्याल से, हाँ पिछले साल जो दशलक्षण था उसमें, तो उसमें से भी समझ सकते हैं। ये सुमेरु पर्वत की संरचना है, ये पूर्व विदेह पश्चिम विदेह, और ये नरक के बिल, इस तरह के नरक के बिल होते हैं, इन बिलों में वो जीव रहते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, ये वर्णन है इस तरह से। और ये वैमानिक देवों के विमान, इस तरह से 14 डायग्राम है पूरे, और इन 14 नक्शों के माध्यम से आप पूरे 3 लोक की संरचना समझ सकते हैं। संक्षेप में तो ऐसा ही है, क्योंकि ज्यादातर तो इसमें याद रखने लायक नाम, है ना। बाकी जो चित्र में दिया हुआ है उससे आप आसानी से ये पाठ 3 लोग समझ, इस तरह से ये 3 लोग वाला पाठ पूरा हो गया। अब अगला पाठ बहुत बढ़िया है, सप्त व्यसन का। ये अपने जीवन में सुधार के लिए बहुत जरूरी है, समझने जैसा है। इसको अपन कल प्रारंभ करेंगे, कल बनारसी दास जी का परिचय देख करके, और फिर उसके बाद सप्त व्यसन के संबंध में चर्चा करेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में करो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ मरे इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है इसके लिए शत बार है वंदना शत बार। चिन्वादी माता की जय हो। चिन्वादी माता